वेलकम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी समझनी है तो पीछे देखिए, और जिंदगी जीनी है तो आगे देखिए। जिंदगी समझनी है तो पीछे देखिए क्यों बोला गया है? क्योंकि इंसान जो है ना, पास्ट में बहुत सारी गलतियां करके आया है, तो अगर वो उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कि जिंदगी में वो एक सही पैटर्न को पकड़ पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। वो हिस्ट्री किस लिए पढ़ाई जाती है? ताकि हम लोग कुछ चीजों को जान सकें, जो गलतियां खामियां हुई हैं उनको समझ सकें और अपना फ्यूचर जो है उसको सुधार सकें। तो दोनों ही तरीके की चीजें आप लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। तो आप लोग जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसी तरीके से आप लोग अपनी भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। यानी कि जो भी जिंदगी आपकी आप लोगों तक अब तक आप लोगों ने जी है, उसमें क्या क्या चीजें ऐसी रही हैं जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग सुधार सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज है 24 दिसंबर और आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने न्यू ईयर। तो न्यू ईयर आप लोग इसको बोलते हैं ना कि एक नया रिजोल्यूशन लेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने लेकर कर आएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोग देखिए कि क्या ऐसी चीजें जो है वो आप लोग अपने नए साल में लेकर नहीं जाना चाहते हैं, उनके पीछे ही छोड़ के जाना चाहते हैं। तो हालांकि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को हर एक नया दिन देता है, पर लेकिन साल जो है वो एक तरीके से और ज्यादा एनर्जी लेकर आता है कि हाँ यार, अब तो एक नया साल स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन, सही डायमेंशन और सही एनर्जी देकर आगे लेकर चल सकते हैं। तो आगे लेकर जैसे आप लोग उसको बढ़ेंगे तो आप लोग अपनी लाइफ में एक तरीके से एक नया एक मुकाम आप लोग को हासिल करना है आने वाले टाइम में। तो एक नई एनर्जी के साथ में आप लोग को लगना होगा। तो इसीलिए बोला गया कि जिंदगी समझनी है तो पीछे देखिए, और जिंदगी जीनी है तो हमेशा आगे देखिए। पर लेकिन जीना हर टाइम प्रेजेंट में है। प्रेजेंट के जो मूवमेंट है उनको आप लोगों को जीना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं लाइफ में, इनको उतार के देखिए, जिंदगी जीने में मजा आएगा। डेली 2 लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, ये इसमें हम लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जो कि करंट अफेयर का ये आप लोग का ये शो चलता है। इसी के बाद में फिर आप लोगों को ये द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन देखने को मिलता है। तो दोनों एक कंबाइन एक करंट अफेयर का पैकेज है आप लोगों के सामने। अगर आप लोग रियलिटी में इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो डेली प्रॉपर वे में लेक्चर देखिए, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर दीजिए, और टाइम टू टाइम रिविजन भी कर। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो कि मैंने आप लोगों से कल डिस्कस की थी। लेपर्ड यानी कि जो बाघ का सेंसस था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइगर के सेंसस के बारे में भी आप लोग याद रखेगा, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ये न्यूज एक बार कवर कर लेता हूं, इसके बाद में फिर आज का क्विज होगा जो कि आप लोगों को आंसर देना है, और उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में चीजें देखेंगे और कल का रिवीजन भी हम लोग करेंगे। तो ये 2-1 मिनट की न्यूज है, इसको सुन लीजिए एक बार। टाइगर सेंसस जो है हमारी कंट्री में सबसे पहले 2006 में प्रस्तुत किया गया। 2006 के बाद में 4-4 साल के गैप में ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला 2006, दूसरा 2010, तीसरा 2014 और जो चौथा है अभी ये है 2018 में। और ये इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये इंक्रीजिंगली जो टाइगर की संख्या हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है। जो सबसे पहले जब टाइगर सेंसस किया गया तो 1411 के करीब टाइगर थे, और अभी जो लेटेस्ट किया गया ये लगभग 3000 के करीब टाइगर हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2967 के करीब टाइगर। तो ये जो सेंसस है, यानी कि जो जनगणना है यहाँ पर जो टाइगर की, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। ये मिलकर काम करता है किसके साथ में? ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये दोनों मिलकर यहां पर ये जो आप लोगों के सामने सेंसस है ये प्रस्तुत करते हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है, जिस सबसे राज्य में सबसे ज्यादा है जो टाइगर किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है 526। दूसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटका, यहां पर है 524। तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, ये है 442। तो 3 कम से कम आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक वो राज्य आप लोग याद रख लीजिएगा जिस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो उस राज्य का भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों से यहां पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में बात की जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको एनटीसीए बोलते हैं। एनटीसीए जो है यहाँ पर ये हेल्प करती है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके साथ में मिलकर यहाँ पर जो कि एनटीसीए यहाँ पर काम करती है। फंडेड जो बेसिकली किया जाता है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा फंडेड किया जाता है। अब बात करूं अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, तो ये हमारी कंट्री में स्टेब्लिश की गई थी 2005 में। इसका जो रिकमेंडेशन दिया गया था यहाँ पर, ये एक टाइगर टास्क फोर्स बनाने की बात की गई कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम पर जब बात करें यहाँ पर
एक प्रोजेक्ट टाइगर हमारी कंट्री में चलाया गया था। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? वो थे हमारी कंट्री के जो इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1973 में हमारी कंट्री में जो टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसको आप लोग शॉर्ट में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, तो ये जो डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो ईयर है 1973, तो ये प्रोग्राम यहां पर टाइगर प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंट्री में ये स्टार्ट किया गया ताकि मैनेज किया जा सके टाइगर को, टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री में। तो ये कॉन्स्टिट्यूट की गई टास्क फोर्स हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट में पास कर एक स्टैट्यूट यानी कि लॉ के थ्रू यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसको अमेंड किया गया 2006 में। और इसी के चलते यहां पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, जिसको एनटीसीए आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो इंप्लीमेंट करती है टाइगर प्रोजेक्ट, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यहां पर, इसके अंदर यहां पर ये काम करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये किसकी अध्यक्षता में काम करती है? कौन है यहां पर जो चेयरमैन? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो चेयरमैन है यहां पर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर। और आज के दिन में कौन है ये? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, ये यहां पर इसके चेयरमैन होते हैं। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है यहां पर वो प्रिपेयर करती है एनुअल रिपोर्ट और पार्लियामेंट के सामने उसको लेकर जाती है। स्टेट लेवल पर स्टीयरिंग कमेटी होती है और वहां पर जो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के, वो यहां पर इसके चेयरमैन होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं होते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो हमारी कंट्री के एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो चेयरमैन होते हैं। पर लेकिन अगर स्टेट लेवल पर जो कमेटी के बारे में बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर यहां पर होते हैं। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन भी आप लोगों से घुमाकर थोड़ा पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है जिसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब क्विज है आप लोगों के सामने, क्विज का पोस्टमार्टम करते हैं, यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, जो मैंने आप लोग कल भी बोला था, देखिए जिस तरीके से आप लोग लाइफ में कोई ना कोई टारगेट बनाते हैं, तो मेरा भी टारगेट है कि मैं बहुत सारे बच्चों को मॉर्निंग में उठाऊं। तो ये टारगेट अगर आप लोग कंप्लीट कराते हैं, जब जब मैं आप लोगों के सामने टारगेट रखूंगा और आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे, तब तब आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी टारगेट है, अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे पेपर सारे पास में आ रहे हैं कि एमसीक्यू की वीडियो भी आप लोगों को मिलनी चाहिए, तो टारगेट रखा है मैंने 5000। जिस दिन आप लोग मॉर्निंग में 5000 लाइव देखना स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन आप लोगों की जो ये एमसीक्यू की वीडियो है वो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का टारगेट है, देखता हूं किसने टाइम में आप लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो जब आप लोग इसको अचीव कर लेंगे, तभी से आप लोगों की जो एमसीक्यू की वीडियो आप लोगों को मिलने लगेगी। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कब स्टार्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी था, लगभग 1200 से 1300 बच्चे देख रहे हैं। अगर एक बच्चा 4 बच्चे को भी यहां पर उठाता है तो आराम से ये टारगेट अचीव हो जाएगा। एक दिन के अंदर आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए क्या आप लोगों को करना है। बाकी देखिए, मैं भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि लाइफ में हमेशा अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चलेंगे ना कि हाँ मुझे आज का टारगेट ये रखना है, तो इस तरीके से आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं कब तक इसको कंप्लीट करते हैं। आइए बात करते हैं अब आगे। नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि उपभोक्ता राइट डे के बारे में बात की जा रही है। तो नेशनल कंज्यूमर डे जो है यहां पर, उसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें यह बोला गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये कौन सी डिजीज होती है? नॉन कम्युनिकेबल। जैसे कि आज के दिन में कैंसर के बारे में बात करें, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, ठीक है, पर लेकिन कोरोना फैलता है। आज के टाइम में अगर आप लोग को जुकाम होता है वो एक दूसरे से फैल जाता है। तो नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे के नहीं फैलती है, कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि फैल जाती है एक से दूसरे में। तो इनके बारे में अभी बात जो की जा रही है, ये बात की जा रही है कि WHO के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसमें बोला गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो पहले 10 में से जो 4 यहां पर बेसिकली जो केस हुआ करते थे, यहां पर आज के डेट में ये बढ़कर 10 में से 7 केस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से डेथ हो रही है, ठीक है। तो यानी कि 20 साल के अंदर अंदर यहां पर ये लगभग डबल अप्रोक्सीमेट बढ़ गई है। तो ये रिपोर्ट जो WHO के द्वारा प्रस्तुत की गई, इसका टाइटल आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो यहां पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, यहां पर ये एक यूनिक इनिशिएटिव इनका देखने को मिला, जिसमें बात की जा रही है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर के बारे में। यानी कि इसके बारे में जो न्यूज है मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में। एक पर्टिकुलर बर्ड है यहां पर जो मेनली राजस्थान और गुजरात के अंदर पाई जाती है और आज की डेट में उनकी संख्या काफी कम बची हुई है। तो उनको बचाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, ताकि उनको बचाया जा सके। इनिशिएटिव क्या है डिटेल में इसके बारे में जानेंगे वीडियो के अंदर। एक इंडेक्स है यहां पर, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है अपने ही आप में, जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी यानी कि जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी होती है, उनको किस तरीके से जो वर्क प्लेस पर उनको आज के डेट में चीजें देखने को मिल रही है, इनके जो वर्क प्लेस है, एम्प्लॉय की जो कंडीशन है वहां पर, तो किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है, तो उसके लिए ये इंडेक्स तैयार किया गया है। तो ये अपने ही तरीका एक फर्स्ट टाइम इंडेक्स प्रस्तुत किया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से,
मिनी काजीरंगा जो है किसको बोला जाता है, ये आप लोगों को सामने क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को बताना है। अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये अगर बात करें इनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में तो 1556 से लेकर 1627 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। इनको सिंपली रहीम के नाम से भी जाना जाता था। ये काफी इंपोर्टेंट पोएट थे, मुगल एम्परर। तो कौन से मुगल एम्परर के दरबार में थे ये? इनको नवरत्न भी बोला जाता था। जो नवरत्न थे ना, नवरत्न में जो 9 रत्न हुआ करते थे, तो 9 रत्न में से एक ये नवरत्न थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऑफिशियली अगर बात करें यहां पर जो ब्रेक डांस है, आप लोगों ने देखा होगा ना, हाथ पैर मोड़ मार के बहुत अच्छे से डांस करते हैं, कई सारी ट्यूनिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसको मेडल इवेंट बनाया जा रहा है गेम में। कौन से गेम में यहां पर? यह है ओलंपिक। तो कौन से ओलंपिक में यहां पर इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है, यह है क्वेश्चन। तो न्यूज भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेल्प एज इंडिया, हमारी कंट्री की ये पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसको यूएन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है 2020। ये एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इनको मिला है। अब तक हमारी कंट्री के किसी भी इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड नहीं मिला है, ये इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में यहां पर इनको मिला है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? UNFPA। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अगर इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, बिना ऑप्शन के अटेम्प्ट करोगे, तो एग्जाम में यार आप लोगों को हलवा नजर आएगा। फिलहाल यहां पर अगर बिना ऑप्शन के आप लोगों ने इनका आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में फिर एग्जाम की औकाती क्या बचेगी आप लोगों के सामने? वहां तो 4 ऑप्शन रहेंगे, आंख बंद कर भी आप लोग आंसर दे दोगे बिना ऑप्शन देखे भी, अगर इस लेवल की तैयारी कर आप लोग जाते हैं तो तैयारी जो होनी चाहिए वो एग्जामिनर से 2 कदम आगे की होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर भी एक तरीके से क्वेश्चन जब चेक करेगी, पता चला कि भैया ये तो बंदा ना एक अलग ही लेवल पे खेल रहा है। तो उस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करके जाएंगे तो फिर कहीं भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर नहीं टिकेगा। तो इंपॉर्टेंट डे यहां पर जानते हैं, ये बात की जा रही है नेशनल कंज्यूमर डे, यानी कि एक तरीके से नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो नेशनल कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के बारे में बात की जा रही है। उपभोक्ता कौन होता है? अगर आप लोग मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो आप लोग उपभोक्ता हैं। आप लोगों को जो सामान आप लोगों ने खरीदा वो आप लोगों को सही नहीं मिला, तो इसका मतलब आप लोगों के साथ में गलत हुआ है। तो आप लोगों को राइट है कि आप लोग यहां पर उसके खिलाफ कोई भी केस ले सकते हैं एक तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में, और इस चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या समझाने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर डे के अंदर में। सबसे पहले तो ये जो डे है 24 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। एम ये है कि ताकि हमारी कंट्री में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जो एक तरीके से गलत तरीके से या डिफेक्ट, जैसे मैंने बताया आप लोगों ने मान लीजिए अमेजन से फोन यहां पर एक तरीके से ऑर्डर किया, फोन टूटा हुआ आ गया, या फिर कई सारे ऐसे फ्रॉड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि फोन मंगाया कोई सा है, रख कोई सा दे दिया उसके अंदर। तो इसके चलते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारी कंट्री में 1986 का, हालांकि इसके अंदर चेंज भी किया गया है रिसेंटली। तो ये यहां पर आप लोग इसके तहत अपने हक का यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। आज की डेट में भी लोग जो है बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने से डरते हैं। आप में से कितने फैमिली मेंबर जो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना जिनको अच्छा लगता है, या फिर आप लोग खरीदना पसंद करते हैं, या फिर दुकान पर जाकर खरीदना पसंद करते हैं? तो कौन सी कैटेगरी में आप लोग लाते हैं? ऑनलाइन के लिए ओ लिख सकते हैं, और दुकान पर जाकर लिखना है तो शॉपकीपर, यानी कि एक तरीके से शॉप पर जाकर तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है। अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। एक तो जैसे आप लोग बाहर निकल कर जाएंगे, अगर आप लोग एक तरीके से अपना खुद का व्हीकल यूज करते हैं तो आप लोग वहां पर एक तरीके से अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, आने जाने में समय बर्बाद करेंगे, इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। पर लेकिन अगर आप लोग जाते हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो उसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे कोरोना चल रहा है तो घर पर बैठकर आसानी से काम कर सकते हैं, पता चला बीमारी लग गई रास्ते में, तो काफी सेफ आप लोग देख सकते हैं। तो आज के दिन में तो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ये चीजें यूज की जा रही हैं। अगर बात करूं अब की बार की थीम की, तो ये जो थीम है यहां पर द सस्टेनेबल कंज्यूमर, सस्टेनेबल मतलब होता है स्थायी, तो स्थायी उपभोक्ता की बात की जा रही है। सस्टेनेबल का मतलब होता है एक तरीके से सस्टेन रहना, कंटिन्यू, यानी कि एक तरीके से जो चीजें मैंने यूज कर ली हैं अब आने वाली जनरेशन भी उनको यूज कर सके, ऐसा नहीं कि मैंने खत्म कर दिए। तो उसको कहता है सस्टेन, एक तरीके से सस्टेनेबल तरीके से छोड़कर गए हैं। तो अर्जेंटली यहां पर काफी ये एक्शन लिए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, ताकि क्लाइमेट चेंज है, जो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है वो भी काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है। आप लोग आज की डेट में ये देखिए, मान लीजिए आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिस तरीके से, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, खेत में जो फसल है वो कम उगाई जा रही है। तो अगर कल को कोई मार्केट में गेहूं वगैरह खरीदने जाते हैं या चावल वगैरह खरीदने जाता है, पता चला मार्केट में उतने अवेलेबल नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में जो उपभोक्ता के जो राइट है वो डायरेक्ट हैम्पर होते हैं क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस से। तो ये भी इसलिए यहां पर इसका पार्ट इसको देखने की कोशिश की जा रही है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके,
आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग यहां पर ये न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी और काफी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा मैं, ताकि अगर कुछ लिखना भी हो तो आप लोग इसके बारे में लिख भी सकें। बात की जा रही है डब्ल्यूएचओ को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखते हैं जीएचई। तो ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट यानी कि जीएचई जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बोला गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि वो बीमारी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, जैसे कि मैंने भी बताया कैंसर की बीमारी होगी, हार्ट अटैक की बीमारी होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो लोग होते हैं उनकी दिमाग की नस पड़ जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी जो बीमारियां ये जिस इंसान को उसी को रहेंगी, दूसरे को नहीं पहुंचेगी। 2000 में जो सन 2000 में यहां पर 10 लोगों में से 4 लोगों की डेथ इसकी वजह से होती थी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से। पर अभी अगर बात करें ये 10 में से 7 बढ़ के यहां पर हो गई अभी, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग लगभग एक तरीके से डबल बोल सकते हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला 2000 से लेकर 2019 तक का, ये लगभग जो डबल हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का रीजन आप लोग बोल सकते हैं। जो मेजर नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है आज की डेट में, ये याद रखिएगा। एक तो बोला गया हार्ट डिजीज, जैसे कि हार्ट अटैक आता है, बहुत सारे बड़े बड़ी पर्सनैलिटी भी आप लोगों ने सुना होगा यार उसको ना दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है। अपने मोहल्ले पड़ोस में भी आप लोगों ने कई बार सुन लिया होगा यार दिल का दौरा पड़ गया। तो कहीं ना कहीं हमारा खाना पीना रहना सहना जैसा होता जा रहा है, ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। हमारी जो लाइफ है वो जितनी ज्यादा डीएक्टिवेट होती जा रही है, उसकी वजह से एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। डायबिटीज भी काफी बड़ा रीजन यहां पर माना जा रहा है, और इसी के साथ में यह है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक तरीके से आप लोग दिमाग की बीमारी इसको बोल सकते हैं। कई बार आप लोग कई सारी चीजें जैसे कि भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लगता है, तो ये डिमेंशिया की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिस इंसान को ये होगी उसी को रहेगी। डायबिटीज ऐसा नहीं है कि मैं मीठा खाता हूं मुझे डायबिटीज है तो आप लोगों को भी डायबिटीज लग जाएगी अगर मेरे पास से बैठोगे, ठीक है। यानी कि आप लोग मुझसे नहीं पढ़ोगे और सर से पढ़ेंगे तो हमको डायबिटीज हो जाएगी। हाँ, डायबिटीज हो सकती है क्योंकि मैं बड़ा मीठा पढ़ाता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है मेजर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो मेजर जो कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि अगर ये बीमारी है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, यानी कि अगर मुझे ये बीमारी है तो ये आप लोगों को भी लगने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, पर नहीं लगेगी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ये आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो निमोनिया हो गया जैसे, इसी के साथ में जो यहां पर बात की जा रही है ये एक तरीके से लोअर जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो गया, सांस की कोई बीमारी हो गई, एचआईवी एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गई। टीबी की बीमारी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको टीबी हो जाती है उसके मुंह पर मास्क लगा कर रखने की बात की जाती है। अगर टीबी के अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप लोग घूमने गए हैं तो वहां पर इसको काफी अच्छे से फोकस किया जाता है। और इतनी दूर क्यों जा रहे हो यार, कम्युनिकेबल डिजीज का काफी प्यारा सा उदाहरण है अभी यहां पर, वो है हमारा कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसको याद रखिए आप लोग, एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़े मजे मजे में फैलता है ये, ठीक है। अगर आप लोगों से आगे मैं बात करूं, जो ग्रोइंग ट्रेंड है आज के डेट में, एक तरीके से काफी लंबे समय से अगर आप लोग एक पैटर्न देखेंगे तो जो हेल्थ की फैसिलिटी है काफी सारी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं इंसानों के जो जीने की टेंडेंसी, एक तरीके से जीने की जो एक लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो भी यहां पर बढ़ गया है 2019 में, एक पॉजिटिव बात है। इसी के साथ में ये यहां पर लगभग 6 साल के करीब यहां पर लॉन्गर हो गया है। पहले जो लोग थे लगभग एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, 2000 के करीब में 67 के करीब यहां पर लोग जिया करते थे। अभी फिलहाल यहां पर 73 के करीब यहां पर ईयर जो है वो यहां पर ग्लोबल एवरेज हो गया है लोगों के जीने का। यानी कि जैसी चीजें बढ़ रही हैं, तो जैसे कि आप आज के डेट में क्या होता है, जैसे पहले टाइम में क्या था, अगर बीमारी हो गई तो कई बार लोगों की जान चली जाती थी। लोग जो है 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 तक बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा होता था कि लगभग 2-4 बच्चे तो मर ही जाते थे, इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो उसके चलते कई सारे बच्चे वो लोग पैदा कर लेते थे। तो आज की डेट में ये कंडीशन नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये काफी एक डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं। हार्ट डिसीज के बारे में अगर बात करें, जो दिल की बीमारी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये लीडिंग कोज है आज की डेट में अगर देखेंगे डेथ होने के मैटर में। लास्ट 20 ईयर में अगर बात करें तो 16% के करीब जो डेथ हो रही है, ऑल कोज जो भी यहां पर एक जान जाने के हैं, तो उसमें से 16% जो है वो यहां पर हार्ट अटैक की यानी कि हार्ट की बीमारी से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो डेथ है हार्ट डिजीज, ये इंक्रीज हो गई है 2000 में लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब थी यहां पर लेकिन अब जो बढ़कर कितनी हो गई है, ये यहां पर ये 20 लाख से बढ़कर 9 मिलियन यानी कि 90 लाख हो गई है आज की डेट में। अगर बात करें 2019 में, तो इतने लार्ज स्केल पर हार्ट की जो बीमारी है उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और दूसरे नंबर पर यह है डायबिटीज और डिमेंशिया, जो मैंने भी आप लोगों को बात करी। तो टॉप 10 बीमारी में ये 3 टॉप मोस्ट बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है।
और मैक्सिमम जो ये बीमारी मैं बोलूंगा कि लाइफ स्टाइल डिजीजें हैं, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल हो गया उसकी वजह से ये डिजीज देखने को मिल रही है। कम्युनिकेबल जो डिजीज है जिसके बारे में आप लोगों से मैंने बात की, भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, ये मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में देखने को मिलेगी, यानी कि वो वाली कंट्री जहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा डिस्टेंस बनाकर नहीं रखते हैं, जैसे तैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, तो वहां पर ये बीमारी नजर आएगी। और इसमें निमोनिया, इसी के साथ में जो लोअर रेस्पिरेटरी जो इंफेक्शन है, इसी के साथ में ये जो दो बीमारी है यहां पर ये काफी कम्युनिकेबल कैटेगरी में आती है। और 2019 में यहां पर जो डेडलीस्ट जो ग्रुप है यहां पर ये कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में निमोनिया काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। टुगेदर अगर बात करें यहां पर जो फोर्थ रैंक है यहां पर, अगर आप लोग डेथ के मामले में इसको बात करते हैं तो एचआईवी और एड्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो एचआईवी जो इन्फेक्शन है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो एचआईवी जो एड्स है, ये अच्छी बात यहां पर है कि 8th जो ये कोर्स है यहां पर ये घटकर 19वें नंबर पर आ गया है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में एचआईवी की वजह से यहां पर जो लोगों की डेथ होती थी वो काफी ज्यादा घट गई है। सॉरी, हमारी कंट्री में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आज की डेट में ये 10वें नंबर, जो 10 कंट्री थे ना, 10 टोटल बीमारी थी, नो लॉन्गर इन द ग्लोबल 10 जो डेडलीस्ट जो बीमारी थी, ठीक है। तो यहां पर इसके चलते यहां पर ये 7th पोजीशन पे से यहां पर 2019 में ये 13वीं पोजीशन पर पहुंच गया है और लगभग 30% के करीब इसमें डिक्रीज हो गया है। तो कौन सी बीमारी बढ़ रही है, कौन सी बीमारी घट रही है, इससे चलते स्टेटमेंट भी आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाएगी। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये टॉपिक क्लियर है तो अब यहां से कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने डिटेल में आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस किया है। आइए अब चलता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि नेशन के लेवल के पर यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ये जो बस्टर्ड एक काफी बड़ा पक्षी आप लोगों को नजर आएगा गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में। तो ये जो पक्षी है इनकी संख्या काफी कम है, तो इनकी संख्या जो भी है वो टोटल मिलाकर लगभग 150 के करीब है। तो इनको अच्छे से बचाने के लिए कई सारे ऐसे प्रोग्राम प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें से एक प्रोग्राम है अभी यहां पर फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। मतलब क्या इसका मतलब ये है यहां पर, अगर आज की डेट में, जैसे कि आज के डेट में अगर आप लोग देखिए जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें अगर कोई पक्षी टकराकर मर जाता है तो ये काफी ज्यादा नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में आती है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इनिशिएटिव का नाम है यहां पर ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। इसके मतलब क्या काम किया जा रहा है इसको समझेंगे हम लोग। यहां पर ये मेनली जो फोकस किया जा रहा है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि GIB के ऊपर यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि इंडिया में, ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो घटने से बचाई जा सके। जो पावर लाइन होती है, खासकर हाई वोल्टेज, बड़े बड़े तो तार के खंभे नहीं देखे होंगे आप लोगों ने, तो ये जो खंभे होते हैं ये जब इसे खेतों में जाया करते थे रोटियां लेकर, जब छोटे छोटे हम लोग हुआ करते थे तो उस टाइम पर देखा था कि यहां पर बड़े बड़े खंभे लगे हो ना खेतों में, तो बड़ी बड़ी लाइन, तो उनके नीचे जाओगे तो ऐसे आवाज ऐसी ऐसी आवाज आती है आप लोगों को। तो कई बार सुना करते थे हम लोग, तो वो एक हाई वोल्टेज पावर होती है, इतने ऊंचे रहते हैं वो, काफी ज्यादा ऊंचे रहते हैं। आप लोगों को अभी एक थोड़ा सा मैं दृश्य भी इसका दिखाऊंगा, हल्का सा, ज्यादातर नहीं, मतलब एक तरीके से आप लोग समझ पाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो हाई वोल्टेज जो वायर होते हैं तो उनके ऊपर इनको लगाया जा रहा है, तो इसकी वजह से 50% जो मोर्टेलिटी होती है, डेथ जो होती थी यहां पर जो ये बस्टर्ड है, तो 15% के करीब इनमें लटकने से मर जाते थे। तो उन्हीं को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज के दिन में टोटल मिलाकर 150 के करीब है इनकी संख्या इंडिया के अंदर में। और ये आज के दिन में मोस्ट जो क्रिटिकल जो थ्रेटन्ड स्पीसीज के अंदर आ गई है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर। यानी कि कहने का मतलब ये बचा लो वरना खत्म हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर इसके द्वारा। तो ये इस तरह के खंबे आप लोग यहां पर देखते हैं, ये जो लाइट यहां पर ये जो खंबे थे इनमें इन पे कई बार टकरा जाते हैं, जैसे इनको दिखता है एक तरीके से, ऐसा तो दिखाने का नहीं, बिल्कुल वायर है, तो जाते थे तो टकराकर एक तरीके से इनकी जान चली जाती थी। तो इस तरीके के यहां पर इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं जो पिक्चर में आप लोगों को दिख रहे हैं, जिसके चलते यहां से क्या रहेगा, एक तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा पावर लाइन के ऊपर, और ये वर्क करेगा यहां पर लिफ्ट रिफ्लेक्टर, यानी कि बर्ड जो इसके आसपास में आएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो उसको दूर से दूर ही भगा देगा। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग इसके आसपास अगर आएगा तो 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही आने से पहले यहां पर कुछ ऐसी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करेगा, वहां से इतने डिस्टेंस से ही इसका पाथ डाइवर्ट कर देगा, एक तरीके से अवॉइड करेगा ताकि कोलिशन यहां पर न हो सके। तो ये डिवाइस ये काम करने वाली है, और अभी इंस्टॉल की गई यहां पर पोखरण तहसील के अंदर राजस्थान में, तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट भी इसका किया गया है, ठीक है। तो ये जो डाइवर्टर है यहां पर, इनको एक तरीके से ये फायर फ्लाई ये इसका नाम रखा गया है, क्योंकि आज के दिन में बात करें जैसे फायर फ्लाई होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो जैसे उसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो काफी दूर से ये साइन करता है, ये टिमटिमाते हुए, जिनको पटबीजना भी बोला जाता है कई बार, जुगनू बोलते हैं कई बार, आप लोग ये लोकल एरिया में क्या नाम से पुकारा जाता है तो वो आप लोग बता सकते हैं।
तो ये बेसिकली यहां पर पर्पज है इसका, ठीक है। तो देखिए ये है कंप्लीट न्यूज। आई होप कि अब आप लोग समझ पाएंगे इसके बारे में। और पाकिस्तान और इंडिया दो ही मेनली कंट्री है जहां पर ये पाया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो और भी ज्यादा खस्ता हालत है इसकी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो जाती है, जो कि याद रखिएगा। आप लोग जब कमेंट पढ़ता हूं तो कई सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो कि कई सारी चीजें मुझे भी सिखा कर जाते हैं। देखिए कई सारे बच्चे काफी सारे नॉलेजेबल कमेंट करते हैं, जिससे मुझे भी कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक बच्चे के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले कमेंट किया गया था, मेरे सामने आया वो कमेंट निकल के। वो कमेंट कुछ ऐसा था कि वो जो बंदा है वो अपने काम को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि घर में जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद भी उसके कुछ लेक्चर बचे हुए थे, तो उसके जो लेक्चर बचे हुए थे उसका पढ़ने का मन नहीं किया स्टार्टिंग में, लगभग 10-12 दिन समझ में नहीं आया कि घर में क्या हो गया। और उसके बाद बंदे ने बैठकर उसको लगा कि यार ये चीजें कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। उसने उस चीज से अपने आप को रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद में जो भी उसका जो शेड्यूल बचा हुआ था, जो पहले वो लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ा करता था, उसने टोटल मिलाकर लगभग 15-15, 16-16 घंटे कर वो सारी चीजें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी वो उसके द्वारा कवर की गई। तो यार ये होता है डेडिकेशन। अगर ऐसी जो आप लोग कमेंट पढ़ते, ऐसे कोई कमेंट आप लोग करते हो ना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कहते हैं ना कि सर आप मोटिवेट करते हो, आप लोगों को नहीं पता है कि जब मैं कई बार मुझे अंदर से जब लो फील होता है, कई सारी चीजें ऐसी लगती हैं यार किए जा रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, क्या चीजें चल रही हैं, तो उस टाइम पर आप लोग ये कमेंट पढ़कर ना मुझे एक नई एनर्जी सी मिलने लगती है। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है तो मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट पढ़ने लगता हूं, तो ये मेरे लिए काफी एक तरीके से एनकरेजिंग मोमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही आप लोगों को मोटिवेट करता हूं, आप लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मुझे लगता है कि यार मैं इन्हें आप लोगों को बोली है यार ये चीज गलत है, और फिर मेरे सामने वो चीज आ गई और मैं उसको करने जा रहा हूं, तो मैं उसको करने से रुक जाता हूं। मैंने बोला यार मैं खुद बोल रहा हूं कि ये चीजें मत करो, तो फिर मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूं। तो इस तरीके से मेरी भी जो आदत है वो आप लोगों के साथ में चेंज हो रही है बहुत सारी। तो ये काफी एक सीखने वाला मूवमेंट होता है बेसिकली, कि आप लोग मुझसे सीख रहे हैं और मैं आप लोगों से सीख रहा हूं। तो इसी को कहते हैं एक अच्छा परिवार, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ भी सीखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि वो चीजें दूसरों को भी जरूर सिखाइए। अगर कुछ भी चेंज होगा तो आप लोगों के आसपास का इन्वायरमेंट आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात की जा रही है यहां पर इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में, यानी कि जहां काम किया जाता है, जहां पर आप लोग काम करते हैं, अगर आप लोग पढ़ते हैं कहीं पर, आप लोग कहीं पर अगर जॉब करते हैं, तो इस तरीके से जो भी आप लोग का वर्क प्लेस है उसके बारे में वहां पर इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली तो जॉब के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो न्यूज है इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स जो है ये यहां पर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्क जो एक टूल है, जो कि ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेस कितनी देखने को मिलती है, एलजीबीटी कम्युनिटी का इंक्लूजन कितना देखने को मिला है वर्क प्लेस में, यानी कि जो यहां पर आज के डेट में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको कितना इंक्लूड किया जा रहा है जहां पर काम करने का माहौल होता है, क्या उनको वहां पर इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो इसके बारे में फोकस दिया जा रहा है। तो इंडेक्स के द्वारा 9 एरिया चेक किए गए हैं। सबसे पहले तो जो पॉलिसीज हैं और जो बेनिफिट है क्या उनको मिल रहे हैं। दूसरा यहां पर जो इंप्लॉई है उनकी लाइफ साइकिल जो यहां पर देखने को मिल रही है। इंप्लॉई का जो नेटवर्क ग्रुप है उसके बारे में बात की जा रही है। अलाइज एंड द रोल मॉडल के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में जो सीनियर लीडरशिप के बारे में बात की जा रही है। मॉनिटरिंग, नेक्स्ट यहां पर प्रोक्योरमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट और एडिशनल वर्क, यानी कि ये टोटल 9 एरिया इनके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए जिसके चलते वर्क प्लेस पर इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर कोई आज के में ट्रांसजेंडर किन्नर यानी कि हिजरा है, उसकी लाइफ यार जैसी भी रही है ना वो उसके हाथ में नहीं है। अगर आप लोग उसको उसकी नेचुरल लाइफ के बेस पर आप लोग उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है किसी को भी एक तरीके से ऐसे अपने परसेप्शन के बेस पर आंकने की कोशिश मत करो कि यार ये पर्सन तो ऐसा, थोबड़ा देख के थोबड़ा पसंद नहीं आया, जैसे नहीं कपिल शर्मा बोलता है मुझे थोबड़ा पसंद नहीं आया। तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप लोग किसी का चेहरा देखकर आप लोग बोले कि यार ये चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके बेस पर आप लोग उसका अंदाजा लगाने लगे। यानी कि वो नहीं बोला था कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस कवर देखकर बुक को जज करने लगो, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो इनइक्वलिटी जो यहां पर ये बात की जा रही है कि वर्क प्लेस इक्वलिटी जो इंडेक्स है यहां पर ये, जिसके चलते यहां पर ये जो फोकस किया जा रहा है ये इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स, पहले तो ये इंडिया के बारे में फोकस दे रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जो एक पर्टिकुलर पर्सन है यहां पर जिनका नाम है केशव सूरी, ठीक है। तो ये होटल के बिजनेस में काम करते हैं। इसी के साथ में नॉन जो प्रॉफिट केशव सूरी फाउंडेशन है, जिसके साथ में मिलकर यहां पर प्राइड सर्किल, ये स्टोनवेल यूके और FICCI ये मिलकर यहां पर इंडेक्स तैयार कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई इसमें जो विनर है ये अमंग 65 कंट्री, यानी कि लगभग यहां पर 65 कंपनी का डेटा चेक किया गया कि कहां पर जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, यानी कि वर्क प्लेस पर जो दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कितना फोकस दिया जा रहा है। तो 21 फिल्म जो है यहां पर उनके द्वारा जीता गया यहां पर गोल्ड कैटेगरी, 18 फिल्म के द्वारा यहां पर जीता गया है सिल्वर कैटेगरी, और 13 जो कंपनीज हैं उनके द्वारा जीता गया है ब्रॉन्ज कैटेगरी। तो यहां पर सबको इस तरीके से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये यहां पर इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है।
इसी के साथ में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर लैंडमार्क रीडिंग की गई, जिसमें सेक्शन 377 को डाउन कर दिया गया। सेक्शन 377 यहां पर क्या बोलता था कि आप लोग किसी के साथ में अगर लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहती हैं तो ये इसको अलाउ नहीं करता था। अगर वो एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं लड़का लड़का तो ये इसको अलाउ नहीं करता था। अगर ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें तो उनको भी प्रॉपर वे में सोसाइटी में जो उनके हक नहीं मिल पा रहे थे, तो सेक्शन 377 ने यहां पर ये सारी चीजें जो हैं उनको डाउन कर दिया। और ये काफी इंटरेस्टिंग एक्ट है, ये जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा के नाम से आप लोग जानते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक्ट आया 2000, ये एक जो बेसिकली जो केस आया 2014 में। तो इस केस के हिसाब से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके राइट के बारे में बात की गई और उनको फंडामेंटल राइट दिया गया एज ए थर्ड जेंडर, यानी कि जैसे मेल होता है फीमेल होता है। आज के दिन में अगर फॉर्म आप लोग भरेंगे तो वहां पर थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो काफी डिटेल में ये रिपोर्ट हम लोगों ने देखी, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। अगला जो टॉपिक है यहां पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ये बिल्कुल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं, हमारी कंट्री में 2004 में सुनामी देखने को मिली। जब सुनामी आकर सर पर नाचकर चली गई तो लगा यार कुछ कर लेना चाहिए। 2005 में हमारी कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ गया। ये बिल्कुल उस लोगों की टेंडेंसी की है जो लोग जो है एग्जाम जब सर पे आ जाता है उनको तब लगता है कि अब किताबें उठा लेनी चाहिए, और फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, फिर एक साल ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर अगली साल फिर जब एग्जाम आता है तब उनका किताब उठाने का मन करता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो इस तरीके से उनकी जिंदगी चलती रहती है और फिर बोलते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन तो तब होगा ना जब पूरे साल में लगभग लग के तैयारी करोगे। आप लोगों को कंपटीशन देखिए उन लोगों के साथ में जो लोग यहां पर प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई को लेकर चल रहे हैं, जिनकी जॉब के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उस लेवल पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जहां सोच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी उसी लेवल पर अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग देखिए अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं 10 लाख लोगों के द्वारा, तो ये समझिए इसमें से टोटल मिलाकर जो असली कंपटीशन है ना वो लगभग 10 से 20 हजार लोगों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, या जल्द से जल्द 50,000 लोग, इससे फालतू नहीं देखने को मिलेंगे जो रियलिटी में पढ़ाई करते हैं। बाकी तो ये है कि आप फॉर्म भर दिया है, बस अपना मजे ले रहे हैं जिंदगी के। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। एक्सट्रीम क्लाइमेट, ये यहां पर इवेंट के बारे में बात की जा रही है। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है? मान लीजिए जो बारिश हो रही है वो बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। सूखा पड़ रहा है, सूखा इतना ज्यादा पड़ रहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, जितना नॉर्मल होता है उससे ज्यादा हो गया। तो 75% जो आज के डेट में जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, वो लगभग 63.8 जो करोड़ लोग आज के डेट में उसमें अंदर देखने को मिलते हैं, वो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट के हॉट स्पॉट बन चुके हैं। यानी कि कहीं पर साइक्लोन देखने को मिलेगा, यानी कि चक्रवात, कहीं पर बाढ़, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फ्लड। इसी के साथ में कहीं पर सूखा आप लोगों को नजर आएगा, कहीं पर गर्मी नजर आएगी, कहीं पर ठंड नजर आप लोगों को नजर आएगी। तो ये वो इवेंट है जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं किसी भी डायरेक्शन में, या तो ज्यादा हो गए या फिर एक डायरेक्शन में, यानी कि या तो जैसे सर्दी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या फिर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, सूखा बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर बाढ़ आई जा रही है। तो ये कंडीशन बन गई है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में एक स्टडी की गई यहां पर काउंसिल, और यहां पर ये है यहां पर काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, यानी कि CEEW, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। तो इसके द्वारा एक स्टडी की गई है। इसमें जो स्टडी के चलते यहां पर जो बात की गई है, तो यहां पर जो बेसिकली बोला गया कि 6 इंडिया जो यहां पर अगर बात करें 6 ऑफ इंडियाज 8 मोस्ट फ्लड जो प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये किसके अंदर है? आसाम के अंदर है। आसाम में काफी लार्ज स्केल पर बारिश होती है, ठीक है। तो अगर आसाम से आप लोग बिलोंग करते हैं तो इनके नाम याद रख सकते हैं, जैसे बारपेटा हो गया, ठीक है, दारंग हो गया, तो इनके नाम देख लीजिएगा, जैसे अगर आप लोग आसाम से बिलोंग करते हैं। जो ड्रोथ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है यहां पर हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर में, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है, यहां पर अहमदनगर, औरंगाबाद, बहुत महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि यहां पर मैंने आप लोगों को फ्लड के बारे में बात की, और यहां पर मैं आप लोगों को सूखे के बारे में बात कर रहा हूं। सूखे वाला जो एरिया है ये सदर्न इंडिया में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में जो हिमालयन रेंज है उसकी वजह से अच्छी खासी बारिश आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट कुछ यहां पर महाराष्ट्र के हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश, और कुछ आप लोग कर्नाटक के यहां पर नजर आएंगे। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो महाराष्ट्र है इसके एरिया में कहीं सूखा तो कहीं आप लोगों को बिल्कुल यहां पर एक तरीके से पानी की बूंद नजर नहीं आएगी, जिसके चलते कई सारे जो आंध्र प्रदेश ये हो गए या फिर साउथ इंडिया के जो राज्य हो गए वो रिवर को लेकर एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते रहते हैं। तो इसी को लेकर यहां पर फोकस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। तो क्या क्या बातें की जा रही है एक्सट्रीम क्लाइमेट जो इवेंट है उसके तहत?
तो यहां पर लास्ट 50 ईयर की अगर आप लोग बात करते हैं तो फ्लड इवेंट जो इंक्रीज हो रहे हैं लगभग 8 टाइम्स, यानी कि जैसे कि आप लोग लैंडस्लाइड हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, ओले पड़ना हो गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा पीछे से कभी बहुत सारे ओले पड़े अभी जहां पर कभी नॉर्मली देखने को मिलते भी नहीं है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म हो गया, तूफान जो नॉर्मली आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं, बारिश देखने को मिलती है, क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फट गया, ठीक है। ये 20 गुना बढ़ चुकी हैं ऐसी चीजें आज के डेट में। जो पैटर्न है एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि फ्लड हो गया, ठीक है, जहां पर नॉर्मली बाढ़ देखने को नहीं मिलती थी वहां पे भी बाढ़ आ रही है, ठीक है। इसी के साथ में 40% के करीब यहां पर ये चीजें बढ़ती नजर आ रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये है माइक्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसको आप लोग यहां पर एक तरीके से एक ऐसा एरिया बोलिएगा जो कि नॉर्मल एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगा। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आज के दिन में अगर आप लोग एक गांव में रह रहे हैं और एक पड़ोस में आप लोग की कोई सिटी है, तो जैसे आप लोग सिटी में से निकलकर गांव में आएंगे, यहां पर अगर आप आज के दिन में अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर आप लोग सिटी के अंदर हैं तो यहां पर आप लोगों को नॉर्मली फैन चलाकर सोना पड़ेगा, पर लेकिन उसी टाइम में अगर आप लोग गांव में आ जाओगे तो वहां पर आप लोगों को चद्दर ओढ़कर सोना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कंडीशन क्या है, यानी कि एक तरीके से हॉट जोन बन जाता है किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, और पर्टिकुलर वहां से निकल के सर्किल से बाहर जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर नॉर्मल एक थोड़ा सा टेम्परेचर जो है काफी डाउन हो गया है। तो ये हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आज के में व्हीकल यूज कर रहे हैं, उसका वहां पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो माइक्रो क्लाइमेट जो जोन है यहां पर ये सीवियर डिसरप्शन देखने को मिलते हैं कई सारे सेक्टर में, जिसके चलते एवरी 2 डिग्री जो सेंटीग्रेड राइट होता है एनुअल जो टेम्परेचर है, क्योंकि जो सिटीज होती है, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए हब भी माना जाता है और कंट्री की इकोनॉमी का इंजन भी उनको बोला जाता है, पावर हाउस। तो इसके चलते अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर आप लोग बढ़ा देते हैं ना, तो रिड्यूस होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में 15 से 20%। समझ के देखिए, अगर आज की डेट में कोई खेती है और वहां पर जो टेम्परेचर होना चाहिए, अगर कोई फसल आप लोग उगा रहे हैं, उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो यहां पर 20 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होना चाहिए, पर लेकिन अब वो टेम्परेचर जो यहां पर बढ़ गया है, वो यहां पर 27 की जगह 29 हो गया है। तो उसकी पैदावार में आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी, वो प्रॉपर वे में इतनी आप लोगों को पैदावार नजर नहीं आएगी जितनी नॉर्मल उसकी होनी चाहिए थी। तो इसके चलते इन सब चीजों के ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। कुछ रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर जो माइक्रो क्लाइमेटिक जो जोन होते हैं, जैसे कि लैंड पैटर्न यूज जो है वो चेंज हो रहा है। जहां पर पहले खेती किया करते थे वहां पर आज के दिन में बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो वेटलैंड है, नेचुरल जो इकोसिस्टम है, वो खत्म होते जा रहे हैं। जहां पर पहले जोड़ तालाब हुआ करते थे, वो आज के दिन में भरकर वहां पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिस्टम बना दिया, चाहे घर बना दिया, चाहे फिर वहां पर कोई भरकर उसको वहां पर कुछ और ये एक तरीके से दुकान वगैरह बना दी है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अर्बन हीट आइलैंड आज के दिन में बन चुके हैं, जैसे मैंने भी बताया ना कि आप लोग अगर सिटी में जाएंगे तो वहां पर भभका निकलता हुआ नजर आएगा। खासकर दिल्ली में अगर आप लोग गर्मियों के टाइम पर रहते हैं, गाड़ी के आसपास खड़े होकर देखना, ऐसा लगता है कि गाड़ी नहीं भैया भाई साहब, एक तरीके से बॉयलर सिस्टम के पास में आप लोग खड़े हैं, उबल जाओगे अगर थोड़ी देर यहां पर खड़े रह गए तो ये सिस्टम जो देखने को मिल रहा है ये ह्यूज इंपैक्ट डाल रहा है आज के डेट में। तो इन चीजों से भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर न्यूज की जा रही है, और देखिए फिर से मैं वही बोलूंगा, अगर ये चीजें जो ऐसी है ना, अगर आप लोग जो भी आप लोगों में पढ़ा रहा हूं इसका थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करके चलेंगे ना, ये इस लेवल पर आप लोगों को चीजें पढ़ा रहा हूं। एक बच्चे के द्वारा बोला भी गया था कि सर लास्ट ईयर मैंने अपने लगभग कई हजार रुपए खर्च किए थे। देखिए आप लोग जैसे कई जगह आप लोग क्या करते हैं, पेड कोर्स वगैरह आप लोग खरीद लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को लगता है खरीदना चाहिए तो खरीदिए, पर लेकिन एक बार उसके साथ में इन चीजों को कंपेयर करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी भी तरीके से यहां पर कोई भी कमी अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए तो आप लोग मुझे बताइए आगे, ठीक है। तो कहीं भी आप लोगों को जरा सी कमी देखने को मिलेगी, भले ही कुछ पॉइंट आप लोगों को ज्यादा ही क्यों ना देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ये बोलता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा काम करना है, जो जिनको ये लगता है कि वो फीस पे करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, जिनको ये लगता है कि हाँ उनको लगता है कि फीस नहीं है उनके पास में, तो इसके ऊपर आप लोग आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हैं। कमी कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी, बस आप लोगों को थोड़ी सी कमी जो रहेगी वो रहेगी रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कमी देखने को मिल सकती है आप लोगों के अंदर, और वो तो वहां पर भी रहेगी। तो इसलिए ये मत सोचिए कि वो पेड में पढ़ रहा है और मैं फ्री में पढ़ रहा हूं, ये फ्री में नहीं है। इसी के आराम से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं जरा सी देर में इसको पेड करने के बाद में। तो फिर आप लोग वही चीजें रहेंगी, बदलेंगे तो कुछ नहीं। तो इसलिए जो बच्चे कहते हैं ना कि सर, एक बच्चे ने बोला, मुझे काफी इंटरेस्टिंग बातें बोली, एक बच्चे ने बोल रहा है कि सर आज के में सारे पेड हो गए, आप क्यों पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा कमाना आपको बुरा लग रहा है क्या? देखिए पैसा कमाना बुरा किसी को नहीं लगता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। पर थोड़ी सी चीज यहां पर मुझे ये लगती है कि देखिए पैसा एक टाइम तक ही इंसान को सेटिस्फाई कर सकता है, एक हद तक ही सेटिस्फाई कर सकता है। पैसा लेकर कितना मरोगे अपनी जिंदगी की? अगर आप लोगों की जिंदगी की जो चीजें हैं वो पूरी मिल जा रही हैं आप लोगों को, हाँ ठीक है, एक घर मिल रहा है, एक ठीक ठाक आप लोगों के पास में सारी चीजें हैं, तो फिर इसके फालतू और क्या करोगे? पैसे को खाओगे क्या? तो इतना आप लोगों के पास में होना चाहिए, हारी बीमारी में आप लोगों के पास में पैसा होना चाहिए। तो वो एक अगर आप लोगों की रेंज पूरी हो रही है तो उसके बाद में अपनी जिंदगी को खुश करने का तरीका खोजो। पैसा एक हद तक ही आप लोगों को खुश कर सकता है, उसके बाद में खुश नहीं करेगा।
तो इसीलिए जिन लोगों के पास में कोई साधन ही नहीं है उन लोगों को अगर साधन मिल जा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप लोग लेकर चलिए। तो इसीलिए कहता हूं कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं शेयर जरूर कीजिए यार उन लोगों तक, कम से कम जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है, जो नहीं पैसा लगाकर चीजें खरीद पा रहे हैं, तो उसको आप लोग उनको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, ओके। अगर बात करें यहां पर हम लोगों ने बात की यहां पर पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो पोबित्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहां पर, जहां पर राइनोसोरस यानी कि जो वन हॉर्न राइनोस जिनको आप लोग बोलते हैं, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये हाईएस्ट जो इनकी डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और सेकंड हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है ये राइनोस के आसाम के अंदर आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क में आप लोग यहां पर नजर आएगी। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है यहां पर ये भी आप लोग देखते हैं। यहां पर आज के दिन में जो होम है लगभग 2000 जो माइग्रेटरी बर्ड है उसका होम आप लोगों को नजर आएगा। तो इसी के साथ में जो सिचुएटेड है यहां पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके फ्लड प्लेन में आप लोगों को देखने को मिलेगा मोरेगांव जो आसाम के अंदर। नेक्स्ट यहां पर जो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, इसको 1987 में इसको एज ए यहां पर पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तरीके से डिक्लेयर किया गया था। आखिर ये न्यूज में किस लिए है? न्यूज में इसलिए क्योंकि आज की डेट में इनके एरिया में कई सारे दूसरे जानवर यहां पर आने लगे हैं। जैसे कि यहां पर देखते हैं गाय वगैरह यहां पर, ये दूसरे जानवर यहां पर इनके एरिया में घुस आए हैं, तो इनके एरिया में आकर यहां पर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि चर रहे हैं, यहां पर चुग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनके लिए तो फायदेमंद है, इनको खाने के लिए खाना मिल रहा है यहां पर लेकिन इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है आगे चलकर, इसलिए यहां पर इसके बारे में ये अभी चीजें न्यूज में आप लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखेगा। पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में देखने को मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, यहां पर ये देख सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में यहां पर न्यूज है, तो देखिए आप लोग कई सारे ऐसे पोर्शन है जो आज के डेट में स्टैटिक भी आप लोग यहां पर कवर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर बोलता हूं कि अगर आप लोग कंटीन्यूअस चीजें आप लोगों को सुन रहे हैं ना, तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए चीजें थोड़ी सी आप लोग कंटीन्यूअस जरूर सुनते रहिए। यहां पर बात की जा रही है रहीम, जो एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, कई बार नाम भी सुना होगा इनका, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो रहीम खान जो टॉम है वो 6 साल के बाद रिस्टोर करने के बाद में इसको खोला गया है, यानी कि अब तक ये बंद पड़ा हुआ था, रिनोवेशन का काम इसके लिए चल रहा था, तो नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में यहां पर इसको रखा गया है। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन था ये 1556 से लेकर 1627 तक था। इनको सिंपली रहीम के नाम से जाना जाता था। पोएट थे मुगल एम्परर अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में ये पोएट थे, और ये सन ऑफ बहरम खान के सन थे। यहां पर जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे, यहां पर आप लोगों ने देखा भी होगा, बहरम खान जो था उन्हीं के द्वारा एक तरीके से अकबर को संभाला गया। स्टार्टिंग में जो फेज अकबर का था उसमें काफी बड़ा रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। तो जो 9 इंपोर्टेंट जो मिनिस्टर जिनको आप लोगों ने सुना होगा नवरत्न, तो उनमें से एक थे यहां पर ये। इसी के साथ में हिंदी के दोहे भी इनके द्वारा कई सारे लिखे गए, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी किताबें इनके द्वारा लिखी गई, ट्रांसलेट किया गया इनके ऊपर जो बाबरी, ठीक है, तो बाबर से रिलेटेड जो मेमोरीज हैं उनको, जिसको यहां पर बाबर, जिसको बाबर नामा का नाम दिया गया। इसी के साथ में यहां पर ये बात की जा रही है यहां पर चगताई लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में भी चीजें कन्वर्ट की गई हैं। एक्सीलेंस वर्क इनका देखने को मिला संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत में भी, यानी कि आप लोग ये देखिए आज के दिन में हम लोग परेशान रहते हैं कि यार हिंदी आती है तो इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती है तो हिंदी नहीं आती है, संस्कृत तो शायद ही कोई सीखता होगा, ठीक है। तो उन्हें सुना होगा ना, पढ़ती पढ़त पढ़ती, पढ़ती पढ़त पढ़ाओ, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलत बोल दिया। तो पढ़ती पढ़त पढ़ती, ये जो बेसिकली उस टाइम पर पढ़ाई जाती थी चीजें संस्कृत की, उस टाइम पर इंटरेस्ट नहीं आता था यार, रट लेते हैं तो, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो जरूरी है कि कम से कम अपनी जो इस तरीके की लैंग्वेज है, जो कि आज के दिन में कंप्यूटर के लिए भी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज मानी जाती है, उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो इसी के चलते जो इनके द्वारा एस्ट्रोलॉजी की जो किताबें लिखी गई हैं, एक का नाम है यहां पर खेता कुटुंबकम, ठीक है, तो खेता कुटुंबकम है, और दूसरे का नाम यहां पर जो है ये है यहां पर दव्या त्रिमस्योडो गावली, ठीक है। तो ये इसके थोड़े से हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग हो गए हो, पर लेकिन इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये न्यूज में है, तो बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से हिस्ट्री में बन जाए तो ये मत सोचेगा यार कहां से क्वेश्चन आ गया निकल कर। जो इनका टॉम है यहां पर अगर बात करें, टॉम ऑफ द अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका जो टॉम है वो सिचुएटेड है नियर द टॉम ऑफ, ये जो हुमायूं टॉम आप लोगों ने देखा होगा न्यू दिल्ली के अंदर, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हुमायूं टॉम देखा है, बड़ा ही प्यारा बना हुआ है यार, कभी टाइम मिले तो जरूर जाइएगा। तो जो बिल्ट बाई, ये एक तरीके से फॉर हिज वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी के लिए इनके द्वारा बनाया गया था, ये 1598, ठीक है, और इनकी जो बॉडी है वो प्लेस की गई उन्हीं के पास में वहां पर 1627 में। अगर आप लोगों से आज की बात करें ताजमहल, तो ताजमहल से भी 5 दशक पहले यहां पर बना दिया गया था, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि ताजमहल जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है यहां पर, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो उनकी वाइफ का और इनका जो है दोनों का जो टॉम है, ये सारे जो भी बना रखे हैं ना, ये सारे एक तरीके से यादगार में चीजें बना रखी हैं, ये कब्र हैं जिनको आप लोग देखने जाते हैं, ठीक है।
है, नॉर्मली यहाँ पर बोलते हैं ना कि कब्र है यार, एक तरीके से नॉर्मल इंसान वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनको इतने अच्छे से बनाया गया कि आज के दिन में यहाँ पर ये हमारी कंट्री कल्चर के पॉइंट ऑफ से हम लोग इनको जानते हैं। फर्स्ट मुगल टॉम जो था यहाँ पर वुमेन के लिए यहाँ पर जो बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। आफ्टर हिज डेथ यहाँ पर ये 1627 में इनकी जो बॉडी है वो भी अपनी वाइफ के यानी कि इनकी वाइफ के बराबर में यहाँ पर प्लेस्ड कर दी गई थी। ठीक है, जैसे कि शाहजहां और मुमताज महल का नाम आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल के अंदर, तो सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। स्पोर्ट के बारे में काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर। आप लोगों को पता है जो पहली बार ऐसा ओलंपिक की हिस्ट्री में हो रहा है, जो अब की बार जो ओलंपिक के जो गेम हो रहे हैं, ठीक है, जापान के अंदर, ठीक है, तो टोक्यो के अंदर जो गेम हो रहे हैं वो 2020 में होने वाले थे, पर लेकिन कोरोना ने सबको इधर उधर कर दिया, 2021 में होंगे। आज तक की ओलंपिक की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गेम पोस्टपोन हुए, कैंसिल जरूर हो गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लेकिन पोस्टपोन नहीं हुए। पहली बार पोस्टपोन हुए टोक्यो ओलंपिक, पर लेकिन नेक्स्ट वाले पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं, वो एग्जैक्ट डेट पर होंगे 2024 में पेरिस जो गेम होने वाले हैं फ्रांस के अंदर, पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में पहली बार यहां पर जो ब्रेक डांस है, जो नहीं होता आप लोगों ने देखा होगा कि हाथ पैर तोड़ मोड़ के उल्टे सीधे डांस किए जाते हैं, तो उसको इसको यहां पर एक तरीके से इस कैटेगरी में यहां पर डाला गया। ऑफिशियली जो है ब्रेक डांसिंग जो है उसको मेडल इवेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा 2024 में पेरिस के अंदर जो गेम होने वाले हैं। आखिर ऐसा पर्पज क्यों रखा गया? देखिए, इसको और ज्यादा एक तरीके से अट्रैक्टिव बनाने की बात की जा रही है ओलंपिक को। अगर ब्रेक डांस को भी वहां पर डालेंगे तो जो लोग नहीं देखते हैं ओलंपिक उसमें भी इंटरेस्ट लेंगे और कहीं ना कहीं इसके भी अंदर लोग काम करने स्टार्ट करेंगे। तो जिनको डांस करना पसंद है, ओलंपिक में मेडल जीतने का एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी अपनी लाइफ को यहां पर इसकी साइड में लगा सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर ये कई सारे और भी, जैसे कि यहां पर जो बात की जा रही है, कंफर्म किया गया है इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसके द्वारा यहां पर ये और भी कई सारे गेम यहां पर ये इंक्लूड किए गए हैं। तो इनके बारे में भी हल्का सा आइडिया रखिएगा आप लोग। स्केट बोर्डिंग हो गया यहाँ पर, ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया और सफरिंग हो गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में जो ब्रेक डांस है यहाँ पर ये प्रपोज किया गया ऑलमोस्ट 2 ईयर एगो, यानी कि 2 साल पहले 2018 में इसको प्रपोज किया गया था, जब यूथ ओलंपिक चले थे बुर्नोइस एरिज में, तब यहाँ पर इसको रिकमेंड किया गया था, पर लेकिन अब इसको यहाँ पर पार्ट बनाया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो यूएन पॉपुलेशन जो अवार्ड है फॉर 2020 ये जाता है हमारी कंट्री की हेल्प एज इंडिया को। तो अगर पूछे कि हेल्प एज इंडिया को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये अवार्ड जो यहां पर दिया गया है तो ये है यहां पर यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020। तो ये जो अवार्ड है यहां पर ये इसकी जो इंस्टीट्यूशन की जो कैटेगरी है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन को जो दिया जाता है उसमें हमारी कंट्री के द्वारा जीता गया है, और यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है UNFPA इसके द्वारा यहां पर ये रिलीज किया जाता है। तो ये जो अवार्ड है यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पर ये सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसमें फोकस दिया जाता है। तो स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1981 में, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यूएन पॉपुलेशन जो अवार्ड है कंफर्म किया गया इंडियन इंस्टीट्यूशन को, यानी कि हमारी कंट्री किसी इंस्टीट्यूशन को, जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया। तो इसमें जो कोज और केयर की बात की जाती है, खासकर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो इंप्रूव करने की कोशिश की है, लगभग 4 दशकों से यहां पर ये लगे हुए हैं। तो आप लोग यहां पर देखते हैं जो ओल्ड एज पर्सन है उनकी भी काफी हेल्प इनके द्वारा की जाती है। इसके चलते हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दे रखा है। हमारी कंट्री में जो एक पर्टिकुलर पर्सन थे GRD टाटा जी को ये अवार्ड दिया गया था। GRD टाटा जी जो ओनली इंडियन है यहाँ पर, जिनको 28 ईयर एगो लगभग यहाँ पर अगर बात करें 1992 में यहाँ पर ये अवार्ड इनको दिया गया था, जो इनके द्वारा कई सारे जो फिलैंथ्रोपिक जो वर्क भी किए गए उसके चलते। ठीक है, तो लाइफ टाइम अवार्ड की कैटेगरी में GRD टाटा और यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में दिया गया यहाँ पर अभी किसको, तो ये इंपॉर्टेंट है हेल्प एज इंडिया को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आज की डेट में न्यूज है पर्सन इन न्यूज के बारे में बात की जा रही है। तो पर्सन इन न्यूज में जो आज यहां पर है इनका नाम है अस्ताद देवो। अस्ताद देवो 73 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है, और यहां पर जो इनकी डेथ हुई है यहाँ पर ये काफी, ये जो बीमारी है एक तरीका कैंसर आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसको बोला जाए यहां पर नॉन यहां पर हिंजकिंग लिम्फोमा। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। यहां पर लिम्फोमा करके यहां पर एक तरीके से कैंसर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि यहां पर आप लोगों ने सुना लिम्फोसाइट, जो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल जो देखने को मिलती है, तो उसकी कैटेगरी में यहां पर ही आता है। ये पर्सनैलिटी जो है ये इंडियन जो कंटेम्प्रेरी डांसर और कोरियोग्राफर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में अगर बात करें जो मॉडर्न डांस की कैटेगरी में। इसी के साथ में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1976 अवार्ड, इसी के साथ में पद्मश्री अवार्ड दिया गया इनको 2007 में। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं, जिनकी ब्लड कैंसर की वजह से अभी रिसेंटली जान चली गई है। ठीक है, तो ये एक हल्की सी न्यूज है जो याद रख सकते हैं आप लोग।
आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जिस नंबर पर आप लोग वीडियो खोलें उस नंबर पर अगर मान लीजिए कोई यहां पर 5300 के करीब बच्चे उसको देख चुके हैं तो आप लोगों का रोल नंबर होगा 5301। पर लेकिन इन्होंने क्या खोजा यहां पर, इन्होंने नया तरीका खोजा यहां पर, जो हमारे फैमिली पर्सन है इनके द्वारा बोला गया सर रोल नंबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि कौन यहां पर लाइक कर रहा है, यानी कि जोन से नंबर पर लाइक करेंगे वो रोल नंबर होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए वीडियो तो आज के डेट में देख रहे हैं लगभग 18,000 20,000 के करीब, बल्कि 22,000 के करीब लोग। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोग उसको खोलते हैं 22, अगर 20,000 पे नंबर पर खोलते हैं आप लोग, तो आप लोगों का नंबर होगा, रोल नंबर होगा 20,001। पर लेकिन लाइक जो है वो रहते हैं लगभग 4,000 के करीब। तो इस तरीके से आप लोग का जो रोल नंबर होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को अगर इस डायरेक्शन में बढ़ना है कि आप लोग को अपना रोल नंबर 1 पर लेकर आना है तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को मशक्कत कम करनी पड़ेगी, ऐसा यहां पर बोल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, जिस नंबर पर आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को उस नंबर को भी आप लोग अपना रोल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो अपना रोल नंबर अगर इसको लगता है कि अपना रोल नंबर बढ़ाना है तो इससे फायदा क्या होगा, आप लोग जितनी जल्दी उठना चाहते हैं तो अपना रोल नंबर आप लोग को डिक्रीज करना है। अगर आज 5वें नंबर पर लाइक करा है तो कल 4वें नंबर पर करना है, परसों 3वें नंबर पर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो इन्होंने अपना तरीका खोजा, तो आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछे थे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है 2019 में उसको फॉर्म किया गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन को मिला के एक मिनिस्ट्री यहां पर बनाई गई। टाइगर सेंसस के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया डिटेल में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी, तो इसको याद रखिएगा। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है योशिहिदो सुगा, ठीक है, जो कि शिंजो एबे जी को रिप्लेस कर यहां पर अभी बनाए गए हैं। जो मैंने आप लोगों से पूछा था एड्स की फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जैसे नहीं आप लोगों से, जैसे मैंने आप लोगों से कोरोना के बारे में पूछा था, इसी तरीके से मैंने आप लोगों से यहां पर इसके बारे में पूछा था, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन आप लोग हो तो ये सारे क्लियर कर आप लोग जाया कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर अगर कंफ्यूजन रह गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, तो एग्जाम के टाइम पर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहना चाहिए, ओके। तो ये है कुछ बातें जो आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। तो क्या क्या देखा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग कोटेशन देखी, ये आप लोगों को याद रखनी है, इसी के साथ में क्वेश्चन के आंसर। ये डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने डिस्कस किया। इंटरनेशनल न्यूज देखी जिसमें हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बात की। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात की। रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में कुछ हम लोगों ने बातें जानी। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर। इसी के साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात की। ये मिनी काजीरंगा के बारे में भी हम लोगों ने चीजें देखी। हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने कुछ बात की। इसी के साथ में स्पोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की। और नेक्स्ट हम लोगों ने पर्सन इन न्यूज के बारे में भी हम लोगों ने बात की, ओके। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई थीम आप लोगों को यहाँ पर ये बतानी है। WHO के बारे में बोला गया, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए। क्या यहाँ पर इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर पक्षी के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसको बोला गया यहाँ पर ये फ्लाई यहाँ पर बोला गया फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। इंडेक्स का नाम आप लोग यहाँ पर बताना है। बेसिकली एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। मिनी काजीरंगा किसको बोला जाता है, ये कौन से मुगल एम्पायर के टाइम पर थे, अब्दुल रहीम खाना। इसी के साथ में यहाँ पर ब्रेक डांस कौन से ओलंपिक का पार्ट होने वाला है। हेल्पेज इंडिया को ये अवार्ड जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों ने इनको अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन भी यहाँ पर कर लेते हैं। किसान दिवस की थीम मैंने आप लोगों से पूछी थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो पूछा था, यहाँ पर जो इंडिया ऑल सस्पेंड फ्लाइट की गई है, किस कंट्री के लिए की गई है। नेशनल वाटर शक्ति मिशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसके साथ मिलकर यहां पर ये काम करें। कैच द रेन, इसको फुल आप लोगों को करना था। यहां पर प्राइम मिनिस्टर इंडिया किसके पर्टिकुलर कंट्री के साथ मिलकर काम कर रहे थे, ज्वाइंट विजन, जिसमें पीस प्रोस्पेरिटी और जो यहां पर पीस प्रोस्पेरिटी और पीपल के बारे में बात की गई। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा लेपर्ड जो इनके तेंदुए से रिलेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। हमारी कंट्री में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी किस पर्सनैलिटी की सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है और कौन उसके चेयरपर्सन है उस कमेटी के जो इसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को कौन सा अवार्ड यहां पर दिया है। तो क्वेश्चन के आंसर एक बार देख लीजिए। यहां पर बात की जा रही है पावरिंग द फार्मर मेक प्रोस्पेरिटी टू इंडिया। तो ये फार्मर दिवस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भी मैंने शेयर की थी, तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर खेती भी करना जानते हो क्या, किसान के बेटे हैं भैया, खेती करना क्या जानेंगे, खेती नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए आज की डेट में मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों के जो पापा हैं वो कोई भी काम क्यों ना करते हैं, आप लोगों का जो फैमिली कोई काम आप लोग क्यों ना कर दो, भले आप लोग कितने भी पढ़ लिख कर क्यों ना आगे बढ़ जाएं,
पर लेकिन जो काम आप लोग है ना उसके बारे में थोड़ी नॉलेज जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के साइड में आप लोगों को पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं, खासकर उस चीज के बारे में जो आप लोग की फैमिली फॉलो करती आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भी उसमें लग जाइए, खेती करने लग जाइए, या फिर आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर आप लोग जो मान लीजिए घर पे कोई और काम करते हैं उसमें लग जाइए, पर कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि इमरजेंसी में अगर करनी आप लोगों को पड़ जाए तो आप लोग उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि घर का काम है उसमें आप लोग कभी पीछे नहीं हटना करने से, उसके बारे में नॉलेज जरूर रखिएगा। यूके की फ्लाइट सस्पेंड की गई, नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर के अंडर में आता है। 623 डिस्ट्रिक्ट में यहां पर बात की जा रही है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ठीक है, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की गई। मिनिस्ट्री हमारी कंट्री, एक तरीके से हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और वियतनाम के द्वारा मिलकर बात की जा रही है, ज्वाइंट विजन पीपल प्रोस्पेरिटी और यहां पर पीस के बारे में। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा रिलीज की गई है स्टेटस ऑफ जो तेंदुआ यानी कि लेपर्ड से रिलेटेड रिपोर्ट थी। यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, और होम मिनिस्टर अमित शाह कमेटी के अध्यक्ष हैं यहां पर। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लीजन ऑफ मेरिट के बारे में बात की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्वाड मेंबर को दिया गया है। क्वाड मेंबर में कौन कौन कंट्री आते हैं और यहां पर किस किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दी कई सारी चीजें। टाइगर वाला भी टॉपिक आप लोगों को कवर कर दिया वो स्टार्टिंग में, तो उसमें कई सारी मिनट लग गई। तो इस तरीके से कई बार थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाए तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं कि ज्यादा पढ़ा दिया। कोई नहीं यार, एंजॉय करो, क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाया करेगा, ठीक है। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला है, जितनी जल्दी आप लोग यहां पर टारगेट कंप्लीट कर दोगे तो फिर आप लोगों के लिए नई चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, देखता हूं कब तक आप लोग ये काम कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए अपने अटेंडेंस भी देते रहिए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला है कि रोल नंबर जो भी सुटेबल लगे लाइक करना या फिर कमेंट करना, जो उनसे नंबर पर देखा है, जो भी सुटेबल लगे आप लोग उसको फॉलो करते रहिए। इससे आप लोग भी एक्टिव हो जाएंगे। जब भी आप लोग नहीं लेक्चर देखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी एनर्जी आएगी आप लोग के अंदर। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।